इस रिट्रीट में बैठ करके इस सत्संग की पावन वाइब्रेशंस में उतर करके आइए थोड़ी देर के लिए हम अपने हृदय द्वार की ओर चलें। हम बाहर से भीतर की ओर चलें। हम अंतस की यात्रा पर उतरें। हम अंतस ध्यान की डुबकी लगाएं। थोड़ी देर के लिए हम इस संगीतमय वातावरण में, इस ऑरा में डूब जाएं। तुम देखने वाले हो जाना। तुम साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। तुम ही हो देखने वाले। लगातार देखते चले जाना भीतर को। अपनी सारी ऊर्जा, सारी चेतना को चारों ओर, दसों दिशाओं में खंड खंड चेतना को भीतर की ओर उड़ेल देना। अखंड रूप में भीतर स्थित होकर के देखते रहना। तुम्हारे समक्ष जो जो भी घटित हो रहा है उसको लगातार देखते रहना। बाहर के दोनों नेत्र मूंद करके अपने भीतर के नेत्र को अवसर देना, मौका देना देखने का। भीतर देखना ही एकमात्र तेरा धर्म है। देखना, स्वयं को स्वयं से देखना, स्वयं में स्वयं को विराजमान करके देखना। तुम स्वयं देखना अपने भीतर को। अपने तृतीय नेत्र में, अपने शिव नेत्र में बैठ करके देखते चले जाना। अखंड रूप होकर के देखते चले जाना। लगातार देखते चले जाना। पुनः पुनः वापस लौटना अपने स्रोत में, अपने शिव नेत्र में। खंड खंड चेतना को अखंड बनाए चले जाना। मन के साथ अनेकों बार चले जाओगे, तुम पुनः पुनः वापस लौटना। तुम पीछे हटते चले जाना। जब तक कुछ भी दिखाई दे रहा है तुम पीछे हटते चले जाना। तुम हटते जाना। मन को, विचारों को हटाने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं हटते जाना। बिकॉज यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द थॉट, यू आर नॉट द सेंसेस, यू आर नॉट द इंटेलेक्ट, यू आर बियॉन्ड ऑल दिस, यू आर अबव ऑल दिस। You enter your own plane and observe, watch whatever happening before you inside. मेडिटेशन के प्रोसेस में भीतर की हर गति को देखते रहना। मन माया को देखते रहना। मन की गति को देखते रहना। विचारों की गति को देखते रहना। कहीं भी किसी विचार में खो नहीं जाना। इतना सा तुम स्मरण रखना, इतना सा बोध रखना। ये तेरा स्वभाव है। जागे जागे देखना। साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाना। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते चले जाना। तुम केवल देखते चले जाना। भले कितनी देर तक भी अंधेरा रहे, तुम अंधेरों से हटते जाना। अंधेरों को हटाना नहीं, विचारों को हटाना नहीं, मन को दबाना नहीं, रोकना नहीं, मोड़ना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं। कोई प्रयास, कोई यत्न अंतस ध्यान की प्रक्रिया में, मेडिटेशन के प्रोसेस में बिल्कुल नहीं चाहिए। कहीं खोजने भी नहीं जाना। सीकिंग विल टेक यू इन फ्यूचर। Seeking is the subject of future, but you have to stay in the present. Meditation takes you in the present. You keep watching only. Simply watch. Simply see whatever happening inside. मन की गति को, मन माया की गति को देखते रहना।
कहीं उलझना नहीं, कहीं खो नहीं जाना, ये आदत तोड़ते चले जाना। बहुत जन्मों से तुम अपने भीतर के प्रकाश को खोजते चले आ रहे हो, अपनी अंतर आत्मा को तुम उघाड़ते चले आ रहे हो। यही कारण है कि तुम आज इस संगत में जुटे हो, साधकों की, दीवानों की संगत में बैठ करके। गुरु प्रताप साधक की संगत तेरे नसीबों में उतर जाए तो तू इसी जन्म में प्रकाशित हो उठे। प्रकाश, एनलाइटनमेंट सभी धर्मों का एकमात्र सारांश, एसेंस, सभी धर्मों का एकमात्र इशारा है। अपनी सुरती में रहना, अपने स्रोत में रहना, अपने शिव नेत्र में रहना, तुम अपने स्वभाव में रहना और जागी जागी देखते रहना भीतर की हर गति को, मनमाया के विस्तार को देखते रहना, विचारों की गति को देखते रहना, भीतर के अंधेरों को देखते रहना। लगातार मन की तमाम दौड़, चंचलता, चपलता, द्वैत को देखते रहना, मन के खेल को देखते रहना। कितना एक्टिव हो जाता है जब तुम मेडिटेशन में उतरता हो। इन तमाम विचारों से अपने आप को खाली करने की एकमात्र प्रक्रिया है मेडिटेशन, जो अननेसेसरी थॉट्स, बीते हुए कल की और आने वाले कल की सिर पर बर्डन बनकर के पड़े हैं, तेरे दिलो दिमाग के ऊपर बोझ बनकर के लदे हुए हैं और टेंशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन का बहुत अंधेरा इकट्ठा करते चले जा रहा है। इन सब को विदा करने का एकमात्र प्रोसेस है मेडिटेशन, अंतस ध्यान। तुम अंतर्मुखी हो जाना थोड़ी देर के लिए, तुम बाहर से भीतर की ओर सरक जाना, तुम देखने वाले हो जाना अपने ही भीतर। बाहर के जगत को देखते देखते थोड़ा सा अपने भीतर के जगत को भी देखने योग्य हो जाना। आमीन, आमन। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, छोड़ कर संसार सारा, है लिया तुम्हारा सहारा, है लिया तुम्हारा सहारा, है लिया तेरा सहारा। छोड़ कर संसार सारा, है लिया तेरा सहारा, है लिया तेरा सहारा।
यहाँ भी, यदि ना ठोर मिली यहाँ भी, क्या मिला फिर मनुज तन से। दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। अपनी प्यास को प्राणों में उतरते देख, भीतर के जख्म को और भी हरा भरा होते देख, अपनी विरह अग्नि को और भी अधिक प्रज्वलित देख करके ठगे से रह गए नरेन विवेकानंद होने वाले। नजर से नजर मिलते ही उसको अपने भीतर के अंधेरों के पार अपने प्रकाश पुंज में, अपनी जगमगाती आत्म ज्योत में थोड़ी देर होशपूर्ण सुरती के द्वार पर, स्वयं स्मृति के द्वार पर अपनी स्वाभाविक होने की एकमात्र अस्तित्व धारा में ठहरने का अवसर मिला। जो ही बाहर की तरफ आया, मछली की तरह तड़प उठा, तरस उठा। गुरुवर यही स्थिति रहने दो ना, अपने समीप, अपने निकट, अपने ही विराट में बने रहने दो ना। इसको तुम क्यों छीन रहे हो? इसको तुम क्यों पुनः वापस लौटा रहे हो अपने स्रोत में? पुनः क्यों? मुझे बाहर की होश क्यों? मुझे बाहर की होश नहीं चाहिए। अब मुझे ये भीतर की होश और बाहर की बेहोशी, यही एकमात्र मुझको प्रसाद रूप में सदा सदा के लिए चाहिए। कोई बात नहीं, बाबा ने कहा, नौजवान, नवयुवक, नरेन, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी संभावना घटित होगी, बहुत जल्दी तेरी प्यास परमात्मा होगी। मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं। आशीर्वाद लेकर के बालक अपने प्राणों को प्यास से भरपूर हाथ में रख करके चल दिया अपने घर की ओर। नरेन 18 वर्ष का बालक, एफएससी का स्टूडेंट, आज प्यास में अपने जीवन की दीवानगी को लेकर के अपने प्रीतम, अपने साहिबा, अपने सदगुरु, अपने सच्चे यार की मूर्त सूरत को अपनी नजरों में बिठा करके, रोम रोम में बाबा को बिठा करके अपने घर की ओर चला, जहां उसका पिता बहुत क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित है, मृत्युशैया पर पड़ा है, मौत के दिन गिन रहा है। वो हाई कोर्ट, कलकत्ता के हाई कोर्ट का एडवोकेट बाप, जिसकी बीमारी पर घर का सब कुछ खर्च हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, किंतु उसकी बीमारी नहीं गई। उसकी बीमारी मौत के निकट चली गई। वो मौत की घड़ियां गिन रहा है। सारा का सारा घर सन्नाटे में छाया है। सब रिश्ते नाते संबंधी वहां पहुंचे हुए हैं और हर रोज उस बिस्तर पर पड़े हुए नरेन के पिता की खबर लेने आते हैं। और ये बालक अपने पिता के द्वार पर खड़ा है, अपने पिता के समक्ष खड़ा होकर के देखता रहता है। वह सेवा भी करता है किंतु चुपचाप मौन पूर्वक। भीतर बाबा बसा है, भीतर बहुत सच्ची जीती जागती मौत मन बुद्धि की अपने आंचल में लिए निरंतर प्रेम का दीप जलाती, प्यास परमात्मा को की ओर उमड़ती हुई, परमात्मा की ओर उछलती हुई एकमात्र दर्द का नाद बजाती चली जाती है। परंतु बाहर
पिता की देखभाल में बालक लगा है। बहुत दिन गुजर गए, बालक आया नहीं। बहुत दिन गुजर गए, नरेन आया नहीं। तो उधर से एक दिन गुजरते हुए बाबा रामकृष्ण ने सोचा, चलो इसकी गली से गुजर रहे हैं, उसकी खबर तो लेते आए, बहुत दिनों से आया नहीं। वो प्यास का दीवाना, वो भीतर का एकमात्र छलकता हुआ जाम मस्ती का, क्या गया कि वापस लौटा नहीं। जरा उसकी खबर तो लेते चले जाएं। मालूम है बाबा को कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, अति रुग्ण हैं, मौत की घड़ियों में उतरे हुआ है, मौत की घड़ियां गिन रहे हैं, इसलिए शायद उसकी सेवा में जुट गया होगा। नहीं आया, चलो खबर लेते चलो। जैसे ही उस द्वार पर पहुंचे तो मां भुवनेश्वरी ने स्वागत किया। नरेन की मां गदगद हो गई, कृतकृत्य हो गई कि बाबा आज द्वार पर आए, आज हमारे भाग्य उदय हुए, हमारा सौभाग्य जागा, आज हम कृतकृत्य हुए, बाबा द्वार पर आए। क्योंकि मां अपने पुत्र नरेन की प्यास को अच्छी तरह समझती है, उसके साथ पूरी तरह से कंधा मिलाकर के कदम दर कदम साथ साथ उठाती है, उसको पूरी सपोर्ट करती है। सारे परिवार में उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सहारा नहीं देता, सारे परिवार में उसको कोई भी साथ नहीं देता। इस मार्ग पर एकमात्र मां है, वो भी चुपके चुपके चोरी चोरी उसकी प्यास को बढ़ावा देने में लगी हुई है। अपने बच्चे की प्यास को, दर्द पीड़ा व्यथा को देख करके सच्चाई सत्यता की खोज में उतरी हुई जिंदगी जवानी को देख करके मां कुर्बान होती चली जा रही है। मां भीतर भीतर सोचती है, मैं अपनी मोह ममता के अंधेरे इसके रास्ते पर नहीं आने दूंगी, मैं अपनी मोह ममता की तमाम डोरियां इसके कदमों को बांधने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे की किसी भी चॉइस, चुनाव पर माता पिता अपने आप को कुर्बान नहीं कर देता, अगर वो ठीक दिशा में हो, तो मां बाप किस काम का है? दो कौड़ी का है। अगर मां बाप अपने बच्चे की खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है, तो आज मेरे बच्चे की खुशी मुझे इसी तरह से स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे की खुशी इसी में है कि बाबा के चरण शरण में उसकी जिंदगी गुजरे, उसका जीवन गुजरे, बाबा के चरण शरण में उसका जीवन फलित हो। बाबा के चरण शरण में रहने की तमन्ना, प्यास, लगन, उत्कंठा आज मां को स्वीकार हुई है। पूछा बाबा ने, नरेन कहां है? नरेन भीतर कमरे में है, बुलाइएगा। मां ने चरण चूम करके साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात अपने बालक के पास गई। नरेन, हाँ बाबा आए हैं। बाबा हमारे द्वार पर, मेरे द्वार पर मुझे मिलने? हाँ, तुझे मिलने आए हैं, तुझे देखने आए, तुझे मिलने आए। बाबा नहीं आ सकते, नहीं, तुम झूठ बोलती हो माँ। माँ मुझे तुम ढाढ़स दे रही, मुझे सोलेस दे रही हो, मुझे सांत्वना दे रही हो, क्योंकि मैं दिन रात उसी की याद में डूबा हूं। मैं दिन रात उसी की स्मृति में, उसी की स्मृतियों में दिन रात जिए जा रहा हूं। भले मेरा सारा शरीर पिता की सेवा में है, किंतु मेरी मन बुद्धि, मेरा चित्त मेरे बाबा में। मैं रात दिन रोम रोम से, जरे जरे से उसको पुकारता चला जा रहा हूं, परंतु मेरे नसीबों में कहां कि बाबा मेरे द्वार पर आए। मेरा ऐसा सौभाग्य कहां मां? नहीं, तू चल बाहर देख तो सही, छोड़ अपनी बातों को, छोड़, बाहर आकर के देख, तेरा बाबा तेरे द्वार पर खड़ा है। नहीं मां, तू केवल मुझको उसकी यादों से दूर करने के लिए, उसकी स्मृतियों से दूर करने के लिए तमाम प्रकार का सुलेस दे रही है, सांत्वना दे रही है। वो नहीं आ सकते बाबा, बाबा हमारे द्वार पर नहीं आएंगे। अरे देख तो सही, मैं सच कहती हूं, तेरी कसम, देख बाहर आकर के। नरेन बाहर आए, गजब हो गया, आंख खुली की खुली रह गई, स्तब्ध रह गए, स्टन रह गए। ये क्या हुआ बाबा? सच्ची? हाँ। ठाकुर जी? हाँ ठाकुर जी, तेरे ठाकुर जी आए हैं। बाबा ने कहा, जैसे ही छाती से लपक गया, सिर पर हाथ रखा,
चूमा। गुरु ने खूब जी भर करके छाती से लगा दिया, चरणों को पकड़ करके अपने अश्रु धारा को गंगा यमुना की तरह बहा करके बालक ने अपने गुरु के चरण धोए, अपने गुरु के चरणों को स्नान करवा दिया, वजू किया। उसके मुख ने, नरेन के मुख ने उन आंसुओं से बाबा की उंगली पकड़ करके अपने कमरे में लाता है नरेन, और यही कहता है, दूर मत करना दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण, दूर मत करना चरण से। बाबा नरेन के कमरे में क्या गजब देखता है। उसके कमरे के चारों ओर दीवारों पर बाबा की तस्वीरें ही तस्वीरें झलक रही हैं। बाबा की मूर्तियां, सुरतियां, हर प्रकार की सुरती में, हर प्रकार की मूर्त में बाबा ही बाबा। उसकी पिक्चर्स, उसके फोटोग्राफ्स, कुछ हाथ से बने हुए, कुछ बने बनाए, चारों ओर टंगे हुआ है। चारों ओर बाबा ही बाबा, दाएं बाएं आगे पीछे बाबा ही बाबा। सारे कमरे के एक एक कोने में, एक एक स्थान पर बाबा की मूर्तियां, बाबा के चित्र, बाबा के फोटोग्राफ्स चारों ओर। हर रोज नए नए चित्र खींचता है बाबा के, अपने भीतर की तमाम धारा में बैठ करके, उसकी यादों में, उसकी स्मृतियों में डूब करके जन्मों जन्मों की स्मृतियां जागी हैं। बाबा रामकृष्ण के द्वार पर आते ही उसकी जन्म जन्म की स्मृतियां जगी है। जन्मों जन्मों की प्यास उमड़ आई है, जन्मों जन्मों की प्रेम की रीत निभाने हेतु आज जीवन की सरिता बह उठी है। जन्मों जन्मों की स्मृतियां उमड़ आई है। एक जन्म नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों में उतरे हुए इस गुरु शिष्य के रिश्ते में स्मृतियां उठ आई है। नरेन कहता है, बाबा हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट, हर श्वास तो ही तू है। तेरे बिन जिया नहीं जाता, तेरे बिन रहा नहीं जाता, तेरे बिना एक एक पल मौत लगती है। तड़पता तरसता मेरा जी रहा, तेरी ही इंतजार में 2 घड़ी गिन रहा था, तेरी ही प्रतीक्षा में पल पल अपनी पलके बिछाए हुए, यादों में डूबे हुए, स्मृतियों में खोए हुए इस जियरा को कभी आशा भी नहीं थी कि तू मेरे द्वार आएगा। बार बार बाबा की छाती से लगकर के वो आज हार्दिक रूप में भाव दशा में डूब करके बाबा को पुनः पुनः अपनी बाहों में लेता है। और बाबा वो भी बहुत बरस गए, वो भी जैसे वो तड़प उठा हो, वो भी जैसे उसको अपनी बाहों में लेने के लिए तरस उठा हो। उस नवयुवक को बार बार अपनी बाजू में लेता, अपनी बाहों में लेता। प्रेम प्यार मोहब्बत की डोरी गुरु शिष्य की आज घुघरू बनकर के छलक उठी। चारों ओर बाबा ने देखा, माई माँ, हाँ केवल मुझको ही अपने जीवन के एक श्वास में पिरो दिया है इसने। बाबा ने अपनी ग्रेस उतारा और चारों तरफ देख करके बाबा ने बहुत सुंदर कहा, जहां चारों ओर अपोजिशन ही अपोजिशन है, प्रतिकूलता ही प्रतिकूल का नगमा है, प्रतिकूलता का ही तमाम एटमॉस्फेयर छाया है। ना चाचे ना मामू, कोई किसी और का, किसी प्रकार का कहीं और से आने वाला रिश्ता नाता संबंधी आज नरेन को गाली दे रहा है। चारों ओर के पड़ोसी तनिक मात्र भी ना बाबा को पसंद करते, ना नरेन की करनी को पसंद करते। एक उस चारों ओर घिरे हुए कांटों भरे जंगल के अंदर एक फूल की तरह थोड़ा सा सुगंध लिए माँ खड़ी है, बस जिसका सहारा है उस बालक को। चारों ओर के लोग कहते हैं, बाबा मोह ममता में डूब गया है, इसको तो मोह हो गया है,
अटैचमेंट हो गई, आसक्ति हो गई, ये तो छोरे के बिना रहा नहीं। अपनी झोपड़ी छोड़ करके भागा आया, अपना दक्षिणेश्वर छोड़ के भागा आया, अपना द्वार छोड़ करके बालक के पीछे पड़ा। इस बालक के पीछे पड़ा जिसकी जरूरत घर में इतनी है कि बस पूछो ना, जिसका बाप डेथ बेड पे पड़ा हो, मृत्यु सैया पे पड़ा हो, उस बालक के पीछे बाबा क्यों पड़ा है? बाप गाली देता है, तमाम रिश्ते नाते संबंधी गाली देता है, तमाम प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं बाबा के खिलाफ। नहीं सहन होता, परंतु फिर भी बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बालक नरेन, हाँ सब सहन होता है, तेरी प्यास के सामने मुझे सब सहन होता है। तेरी एक दर्द भरी प्यास भरी ये छोटी सी जिंदगी जिस पे मैं पूरी तरह कुर्बान हो चुका हूं, तेरा गुरु तेरा सदगुरु अपनी पूरी ग्रेस बरसा चुका है। पूरी तरह से प्रेम की रीत निभाने में जहां तू तत्पर है, वहां मैं तेरे से भी 10 गुना ज्यादा तत्पर होकर के खड़ा हूं। ये दुनिया क्या कहती है कोई परवाह नहीं। चारों ओर देख करके बाबा ने बहुत सुंदर कहा, जहां चारों ओर इस परिवार में क्या, समाज में क्या, चारों ओर गली बाजार में क्या, आज ना तुझे कोई चाहता ना मुझे कोई चाहता, परंतु वाह रे वाह, तो किस तरह दिन रात गुजार रहा है इन कांटों भरी जगत में, प्यास के आलम में डूबी हुई ये एकमात्र तेरी जिंदगी कैसे दिन रात गुजारती है। चुपचाप बाबा के प्रति आंख नीचे किए हुए, सिर झुकाए हुए बालक खड़ा है और बाबा चारों ओर देख करके कितना सुंदर कहते हैं, इशारा करता है, भुवनेश्वरी अरे ओ नरेन की मां, तेरे बालक के प्रति इशारा करके आज मैं ये 2 शब्द कहने जा रहा हूं। कैसे दिन रात काटता है ये बालक मेरे बिना, कैसे रहता है, कैसे जीवन, कैसे दिन रात कट रहा है, मैं देख करके हैरान परेशान हो चुका हूं। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे